बिहार डीएलएड का 9 अप्रैल 2024 की ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो उसके जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम में बोलो कि इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला है, बिहार में रेशम उद्योग कहाँ पर प्रचलित है? बिहार में रेशम उद्योग जो है वो भागलपुर में प्रचलित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताओ। तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध की बात करें तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है, भारत में वोट डालने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? भारत में वोट डालने के लिए टोटल 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अगला, अप्रत्यक्ष कर जो है वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो वो हो जाएगा उत्पाद शुल्क। अगला है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये संबंधित है क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? अष्टक नियम की बात करें तो ये प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। अगला, ऊष्मा व ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है जूल। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ। तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला, हैलोजन वर्ग किस वर्ग को कहते हैं? तो वर्ग संख्या जो 17 है उसको हैलोजन वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील की बात करें तो ये है महाराष्ट्र में। अगला है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है? इसका मेन रीज़न होता है अपवर्तन के कारण। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा कटाव होता है? तो सिल्टी मिट्टी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कटाव होता है। अगला है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो न्यास पर आधारित है। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण बताओ। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। अगला है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे ज़्यादा जलन किससे महसूस होती है? तो सबसे ज़्यादा जलन जो है वो भाप से महसूस होती है, भाप। अगला है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं?
तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? हीराकुंड की बात करें, हीराकुंड बांध जो है वो बना हुआ है महानदी पर, महानदी जो कि है उड़ीसा में। अगला है, गति के पहले नियम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़ता का नियम भी कहते हैं। अगला है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ट्रेन कितने किलोमीटर तक चली? तो भारत में पहली बार ट्रेन जो है 35 किलोमीटर तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, बांस ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो ये की जाती है मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान की आत्मा कहलाते हैं। अगला है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है। इस क्रिया को बंद करने में कौन सी क्षण उपयोग में लाई जाती है? तो कैडमियम की क्षण उपयोग में लाई जाती है। तो CD इसका सिंबल होता है। अगला है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। अगला है, कौन से शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू की? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला है, किस शासक के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम खत्म किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में इस्लाम धर्म, राजकीय धर्म जो है वो समाप्त किया गया था। अगला, जल जमने पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जल जमता है तो इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो घटती है, इसका घनत्व जो है वो घटता है। अगला है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 31 मार्च 2002 में। कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु राज्य में। अगला, रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में हुआ था। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी बुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला, 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके तुल्य होता है? तो 36 गुणे 10⁵ जूल के तुल्य होता है। फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला है, सबसे घना आबाद सार्क देश जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार घट जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? तो कभी नहीं। गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिए गए। अगला, मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, जो मोक्ष चाहता है
उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए एक शब्द मुमुक्षु प्रयोग करते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव होता है नून। अगला है मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द बताओ। सुर होता है अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरवाण, वृंदारक, अजर और अमर्त्य। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया? तो हुएन सॉन्ग को दिया गया। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा महामूर्ख। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।